पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्मेशन प्रोसेस में जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन प्रोसेस आ रहा है वो आ रहा है बाय द प्रोपेन। अगर हमें प्रोपेन अगर दे रखा है तो प्रोपेन के थ्रू हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ये मुझे प्रोपेन दे रखा है, अगर मुझे प्रोपेन को क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराना है और मैं क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन करवाऊंगा वो करवाऊंगा लगभग 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 673 केल्विन टेम्परेचर पर। तो जब अगर आप कभी भी प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पर करवाएंगे तो मेरा जो प्रोपेन है वो क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन अगर करेगा तो इसका डीकंपोजिशन होगा और डीकंपोजिशन होने के बाद में फिर क्लोरीनेशन होगा। सिंस वी आर यूजिंग द हाई टेम्परेचर हियर, इन दैट कंडीशन हाई टेम्परेचर पर इसका पाइरोलाइसिस होगा, इसका डीकंपोजिशन होगा, सीसी बॉन्ड का फ्यूजन होगा और जैसे ही आपका सीसी बॉन्ड का फ्यूजन हुआ, सीसी बॉन्ड का फ्यूजन होने के बाद सारे H हटेंगे, क्लोरीन लग जाएगा, CCl4 बन जाएगा। इधर भी सारे H हटेंगे, क्लोरीन लगेगा, C2Cl6 यानी CCl3 का फॉर्मेशन होगा और एवरी हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद द Cl और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द 8 इक्विवेलेंट ऑफ द HCl। तो अगर आपको कभी भी प्रोपेन अगर दे दें एंड you want to prepare carbon tetrachloride by the propane, so how you will prepare here? आपको क्लोरीनेशन तो कराना ही है। अगर आपने इतने ज्यादा टेम्परेचर की प्रेजेंस में अगर क्लोरीनेशन अगर नहीं करवाया तो नॉर्मली एक H की जगह पर Cl भी लग सकता है, इसलिए दैट इज द रीजन आपको इतने ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी और इतना हाई टेम्परेचर आपके बॉन्ड का फ्यूजन करेगा और फ्यूजन करने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अगर रिएक्शन होगी फिर आपका क्लोरीनेशन होगा और मॉलिक्यूल फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड C2Cl6 डाइक्लोरोइथेन में हेक्साक्लोरोइथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा यहाँ पर CCl4 का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप प्रोपेन से कभी भी CCl4 बनाना चाहते हो तो आपके पास ये मेथड है। बच्चों अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के कुछ प्रिपरेशन मेथड के बाद में हम लोग यहाँ पर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे सामने सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो आ रही है दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। अगर मेरे कार्बन टेट्राक्लोराइड को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन लिटिल अमाउंट मॉइस्ट, तो आप अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और थोड़े बहुत मॉइस्चर की प्रेजेंस में जैसे मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर हाई टेम्परेचर पर अगर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऐसी परिस्थिति में ये वापस फोस्जीन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपने अगर कभी भी कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर ले रखा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आपने ऑक्सीडेशन अगर करवाया तो यहां पर फोस्जीन का फॉर्मेशन होगा और ये जो हमारा फोस्जीन है ये हमारा कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहलाता है। तो यहां पर मेरा फोस्जीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम अगली रिएक्शन को देखें, रिडक्शन इज अगेन सिंपल, सिंपली वी हैव टू ऐड द हाइड्रोजन। एज यू विल ऐड द हाइड्रोजन, आपने यहां पर आपने रिडक्शन अगर करा तो रिडक्शन में यहां पर क्या होगा, ये मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आप लोगों को आयरन और वाटर की प्रेजेंस यहां पर यूज में लेना है। जैसे आप लोगों ने आयरन और वाटर की प्रेजेंस अगर यूज में ली तो उसके बाद में नॉर्मली आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद में HCl का फॉर्मेशन कर देगा और मेरा मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यूसली अगर आप रिडक्शन प्रोसेस को अगर रखते हैं, अगर आप बिल्कुल रिड्यूस इसको कराते चले जाएंगे, फाइनली आपका मीथेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। हमने सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप रिएक्शन के थ्रू यहां पर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करा। अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस अगर करता हूं तो ये मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। हाइड्रोलाइसिस में हम लोग अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस का मतलब बच्चों वही होता है KOH और NaOH के साथ रिएक्शन। जैसे अगर आपने KOH और NaOH के साथ में रिएक्शन करा, कंसेप्ट विल बी द सेम। व्हाट विल बी योर कंसेप्ट, मेरा जो मॉलिक्यूल है ये CCl4 KOH के साथ रिएक्शन करेगा, सारे के सारे Cl हमारे OH से रिप्लेस हो जाएंगे।
जैसे ही सारे के सारे Cl हमारे OH से रिप्लेस हो जाएंगे तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, 4 इक्विवेलेंट ऑफ द KCl बन जाएगा। इस जगह पर हमारा 4 KCl का फॉर्मेशन होगा एंड CaOH का होल 4 बन जाएगा। बच्चों आपको पता है जो मेरा COH का होल 4 जो बना, यहां पर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। 2 इक्विवेलेंट ऑफ द वाटर विल रिलीज फ्रॉम हियर एंड मेरा जो मॉलिक्यूल है यहां से 2 वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेंगे मेरा कंपाउंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इस CO2 की रिएक्शन KOH के साथ में कराई, आज आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड C इधर आ जाएगा OH और इधर आपका आ जाएगा OK। यहां पर जैसे अगर आपने वापस इस वाले कंपाउंड को वापस अगर आपने KOH के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां पर जैसे ही आप इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाएंगे वापस बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर O के पास कौन चला जाएगा, O के पास माइनस आ रहा है तो इस O के पास हमारा K चला जाएगा और जैसे ही O के पास में इधर हमारा K चला गया तो इस परिस्थिति में यहां पर आपका O के पास K चला जाएगा, इधर आपका OH, इधर आपका OK और इधर आपका OH बन जाएगा। और एक कार्बन पर 2 OH वापस वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल देंगे तो मेरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, कंपाउंड K2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर यूज में लिया, एज यू विल यूज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, और अगर आपने अगर हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज में लिया और KOH के साथ रिएक्शन करा, एक अनस्टेबल स्पीशीज बनेगी जो वाटर के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के बाद में CO2 बनेगा। अगेन इट विल रिएक्ट विद द KOH और फाइनली K2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेरे कार्बन टेट्राक्लोराइड का अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस या आप इसको हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हो। एक्शन ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर आपके सामने अगर आप लोगों को कभी भी कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर दे रखा है और अगर आपने बच्चों इसकी रिएक्शन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन अगर HF के साथ में करवाई, SbF6 की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। जैसे ही आप SbF6 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, SbF6 का मतलब होता है एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड। ये मेरा एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, F को एक्सेप्ट कर लेगा और F को एक्सेप्ट करने के बाद में मेरे यहां पर 4 जो हैं, ये अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर HF के साथ में अगर करवाई तो बच्चों यहां पर क्या होगा, एक्चुअली वी आर यूजिंग 2 HF हियर। हम लोगों को यहां पर 2 HF को यूज में लेना है। जैसे अगर आपने 2 HF को यूज में लिया तो दोनों के दोनों H 2 Cl के साथ रिएक्शन कर 2 इक्विवेलेंट ऑफ द HCl का फॉर्मेशन करेंगे और वो जो 2 F हैं वो हमारे कार्बन से कनेक्ट हो जाएंगे और ये वाला मेरा मॉलिक्यूल CCl2F2 का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी है, इसमें फ्लोरीन भी है, इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है। तो अगर आप लोगों को कभी भी कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर दे दें, आप चाहो तो इसकी रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट ऑफ HF के साथ करा सकते हैं, आप चाहें तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ द HF के साथ करा सकते हैं, आप चाहें तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ द HF के साथ भी करा सकते हैं। अगर मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर दे रखा है, मैंने यहां पर 1 इक्विवेलेंट ऑफ HF के साथ रिएक्शन कराई, आई एम डूइंग द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द SbF5, एक H एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, मॉलिक्यूल मेरा बन जाएगा CCl3F। अगर मुझे यहां पर CCl3 अगर दे रखा है, अगर आपने इसकी रिएक्शन 2HF के साथ करवाई, CCl3 का मतलब होता है C2Cl6, अगर आपने इसकी रिएक्शन 2HF के साथ कराई, 2H 2Cl के साथ रिएक्शन कर लेंगे और ये वाला मॉलिक्यूल C2Cl4F2 का फॉर्मेशन होगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में
कार्बन भी प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है और फ्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो बच्चों हम उनको बोलते हैं फ्रियोन्स। वो जो हमारे कंपाउंड होंगे हम उनको फ्रियोन्स बोलेंगे। ये जो मेरे फ्रियोन हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन प्रेजेंट होता है। और यह जो फ्रियोन है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। आज आपको पता है कि जो ओजोन डिप्लेशन में जो चीज हमारी रेस्पॉन्सिबल होगी उसको हम लोगों ने फ्रियोन नाम देना है। फ्रियोन बेसिकली, फ्रियोन का सोर्स क्या होता है? एयर कंडीशनर्स और जो रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं ये फ्रियोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फ्रियोन हमारे एटमॉस्फेरिक, हमारे लिए एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल होती है, ओजोन डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो ओजोन लेयर हमारे यहाँ पर आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करती है, उसको यहाँ पर डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है CFC, दैट इज नोन एज द फ्रियोन। तो अगर मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है या मुझे हेक्साक्लोरोइथेन अगर दे रखा है, मैंने अगर इनकी रिएक्शन अगर HF के साथ कराई तो यहां पर HCl निकल जाएगा और फ्लोरीन यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे जिन मॉलिक्यूल में कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन प्रेजेंट है दे आर बेसिकली नोन एज द फ्रियोन। अगर आप कभी भी किसी फ्रियोन की नेमिंग करना चाहते हैं तो बच्चों फ्रियोन की नेमिंग करने के लिए आपको फ्रियोन टर्मिनोलॉजी यूज में लेना है। जितने कार्बन होंगे उनमें से उसको एक कम कर दो, जितने हाइड्रोजन होंगे उसमें एक जोड़ देना और फ्लोरीन के एक्चुअल नंबर को मेंशन करना। जैसे सपोज दिस इज द फ्लोरीन, हाउ वी कंसीडर द नेमिंग ऑफ फ्लोरीन एज अ 1 2। इसको फ्लोरीन फ्रियोन 0 1 2 भी बोल सकते हैं या फ्रियोन 1 2 भी बोल सकते हैं। ये नाम कैसे आया? आप अगर इसका नाम अगर कंसीडर करना चाहते हो तो मैंने आपसे क्या बोला, यू हैव टू यूज द वर्ड फ्रियोन। तुम्हारे कंपाउंड में जितने कार्बन है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक ही कार्बन है, एक गया तो 0, तो हमने यहां पर फ्रियोन, आगे आप 0 भी पुट कर सकते हो, आप फ्रियोन 0 मेंशन कर दो। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? नो, पुट 1 ऐड, उसके अंदर आपको एक हाइड्रोजन को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 0 हाइड्रोजन इज देयर, यू हैव टू ऐड द 1 हाइड्रोजन, सो यू हैव टू मेंशन द 1 वर्ड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ फ्लोरीन यू हैव टू मेंशन हियर। हाउ मेनी नंबर ऑफ द फ्लोरीन आर देयर? 2, तो दिस इज बेसिकली नोन एज द फ्रियोन 0 1 2 और इट कैन बी कॉल्ड एज द फ्रियोन 1 2। अगर मुझे इस वाले फ्रियोन की अगर नेमिंग करनी है, हाउ आई विल डू द नेमिंग? मुझे यहां पर फ्रियोन टर्म को यूज में लेना है। आपके पास जितने कार्बन है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, एक कार्बन है सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, हाइड्रोजन जितने होंगे उसमें से आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर दिया और एक्चुअल नंबर ऑफ द फ्लोरीन, एक्चुअल नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 1, इट इज नोन एज द फ्रियोन 0 1 1। अगर आप इस वाले फ्रियोन की नेमिंग अगर करेंगे, हाउ यू विल डू द नेमिंग ऑफ दिस फ्रियोन? फ्रियोन हाउ मेनी नंबर ऑफ द कार्बन आर देयर? 2, आपने एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे एज यू विल सब्ट्रैक्ट 1, सो 1 विल बी देयर। how many number of hydrogen are there? Actually 0. आपको लग रहा होगा कि यहां पर तो हाइड्रोजन होता ही नहीं, then why we are using the hydrogen? हमारे हाइड्रोजन बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, तो उससे आपको एक्चुअल नंबर ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन का पता लग जाएगा। भाई आपको यहां पर कार्बन पता लग गए, आपको यहां पर फ्लोरीन पता लग गए, यहां पर अगर आपको हाइड्रोजन भी अगर पता लग गए तो उसके बिहाफ पर आपको क्लोरीन पता लग जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, इसलिए हाइड्रोजन 0 है तो आपने एक पुट करा, एक्चुअल नंबर ऑफ फ्लोरीन विल बी 2, तो इट इज नोन एज द फ्रियोन 1 1 2। तो फ्रियोन क्या होते हैं? जो मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है इस पर अगर आपने HF को अगर रिएक्ट करवाया, या जो मेरा हेक्साक्लोरोइथेन है अगर आप इस पर HF को रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड, SbF6 की प्रेजेंस में, SbF5 की, ये एक्चुअली SbF5 होता है बच्चों, SbF6 नहीं होता। यहां पर अगर आपने SbF5 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई तो ऐसे केस में ये यहां पर क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और आपके HCl निकलने के बाद फ्लोरीन यहां पर प्लेस हो जाएंगे और आपका मॉलिक्यूल फ्रियोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रियोन मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सच ए टाइप ऑफ द स्पीशीज हैविंग द कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन इज बेसिकली नोन एज द फ्रियोन्स। ये मेरे फ्रियोन होते हैं। कैसे नेमिंग की जाती है फ्रियोन की?
वो मैंने आपको बताया। एंड इफ यू वांट टू गिव द नेम और व्हाट इज द टास्क ऑफ द फ्रीऑन, वो मैंने आपको यहां पर बताया। सो दिस इज माय पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आज अगर हम यहां पर बात करें एक्शन ऑफ एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, वही कहानी है बच्चों। अगर मान लो आपने अगर CCl4 की रिएक्शन अगर SbF3 के साथ अगर करवाई, ऐसे केस के अंदर वही आपको यहां पर HF को यूज में लेना पड़ेगा। जैसे आप HF को यूज में लेंगे, या अगर आप HF नहीं भी यूज में लेना चाहते हो, तो यहां पर ये हमारा फ्लोरीन का सोर्स है। अगर आप रिएक्शन अगर करवाएंगे तो यहां से दो क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे, और जैसे ही दो क्लोरीन रिमूव यहां से हो जाएंगे, मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द CCl2F2, और कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन की प्रेजेंस होने के कारण ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल कहलाता है दैट इज नोन एज द अगेन CFC। तो ये जो मेरा CFC है, इसको अपन यहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम कॉल करते हैं। आप SbF3 के साथ या नॉर्मल HF के एक्शन के साथ में यहां पर आप इस वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगली केमिकल रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें, रीमर-टीमैन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने रीमर-टीमैन रिएक्शन पढ़ी थी। हम लोगों ने रीमर-टीमैन रिएक्शन में क्या पढ़ा था? हमने फिनोल की रिएक्शन करवानी है CaCl3 और KOH के साथ। आज अगर आपने रिसेंटली पढ़ा कि यदि आपको कभी भी फिनोल अगर दे दिया जाए और आपने अगर उसकी रिएक्शन CaCl3 और KOH के साथ करवाई, तो यहां पर आपका जो मॉलिक्यूल था दैट वाज कन्वर्टिंग इनटू द सैलिसिल्डिहाइड, अगर आपको याद हो तो। बच्चों इस वाली रिएक्शन में व्हाट इज द न्यू पॉइंट हियर? हमारा यहां पर न्यू पॉइंट क्या है? अगर मैंने CHCl3 की जगह पर इफ आई विल यूज द CCl4 ओनली, आपने अगर CHCl3 की जगह पर केवल CCl4 को अगर यूज में लिया, ऐसे केस में जहां पर आपका सैलिसिल्डिहाइड बना है, बस इसकी जगह पर आपका प्रोडक्ट विल बी नोन एज द सैलिसिलिक एसिड। यहां पर हमें इस वाले पॉइंट को याद रखना है। जहां पर आप फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते थे, तो आपका मॉलिक्यूल सैलिसिल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता था, आपका प्रोडक्ट एज अ सैलिसिल्डिहाइड की फॉर्म में आता था। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? इफ आई विल यूज द CCl4 एट द प्लेस ऑफ द कार्बन क्लोरोफॉर्म, तो मेरे कंपाउंड में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, न कि माई मॉलिक्यूल विल गिव द सैलिसिल्डिहाइड। यही चीज मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे कभी भी फिनोल अगर दे रखा है एंड आई एम रिएक्टिंग द फिनोल विद द CCl4, जैसे ही आप CCl4 के साथ फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे, वही आप NaOH और KOH को अगर यूज में लेंगे, तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द सैलिसिलिक एसिड एट द प्लेस ऑफ द सैलिसिल्डिहाइड। यहां पर हमारा मॉलिक्यूल सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही आपका साइड प्रोडक्ट NaCl और जो भी आपका यहां पर एलिमिनेट होगा। बस अंतर केवल इतना सा है कि हमने CHCl3 की जगह पर वी आर यूजिंग द CCl4। एज वी आर यूजिंग द CCl4, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। कुछ अगला मैं यहां पर इंपोर्टेंट हेलाइट्स आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम इंपॉर्टेंट हेलाइट। हमने यहां पर मोनो हेलाइट पढ़ लिया, हमने यहां पर डाई हेलाइट्स पढ़ लिया, वी हैव डिस्कस्ड द ट्राई हेलाइट एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड द टेट्रा हेलाइट्स। इसके अलावा यहां पर कोई पॉसिबिलिटीज बनती नहीं है। अगर अब पॉसिबिलिटीज नहीं बनती तो वी आर डिस्कसिंग सम अदर हेलाइट्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें यहां पर समझना है। तो जिन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज विनाइल क्लोराइड। मैंने आपको पहले ही बताया है विनाइल ग्रुप क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, हम इसको विनाइल ग्रुप नाम देते हैं। आज अगर मेरे इस विनाइल ग्रुप से अगर मैंने क्या करा, Cl कनेक्ट कर दिया, एज आई विल कनेक्ट क्लोरीन विद द विनाइल ग्रुप, इन दैट कंडीशन माई कंपाउंड इज नोन एज द विनाइल क्लोराइड। हम लोग यहां पर एक दो टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं, जैसे विनाइल क्लोराइड हुआ,
बेंजाइल क्लोराइड हुआ। बच्चों ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमको इनको समझना जरूरी है। जैसे विनाइल क्लोराइड, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की शीट्स होती हैं। वो पीवीसी की जो शीट्स होती है, पाइप्स बनाने में जो पीवीसी यूज में आते हैं, तो वह पीवीसी बनते किससे हैं? एक्चुअली दे बेसिकली फॉर्म्ड बाय द विनाइल क्लोराइड। सो एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनाइल क्लोराइड. At least we should know what is the formula of the vinyl chloride. So you have to remember this group is basically known as the vinyl group. Whenever the remaining valency of vinyl group is completed by the chlorine, in that condition these are basically known as the vinyl chloride. So we are discussing the vinyl chloride here. Again theme will be totally same. At first we will discuss the preparation method, then we will discuss the chemical properties. तो अगर मुझे एसिटाइलिन दे रखा है, अगर मुझे एसिटाइलिन पर HCl का एडिशन अगर कराने के लिए बोला गया, बच्चों यू नो वेरी वेल इन द एसिटाइलिन पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। सिंस एसिटाइलिन में पाई बॉन्ड हमारा वीकर बॉन्ड होता है, इसी की वजह से हमारा यह बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। एक तरफ आपका प्लस आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका माइनस आएगा। HCl आपको ब्रेक करना है H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। प्लस की जगह पर Cl आ जाएगा और दूसरी जगह पर H चला जाएगा। और एसिटाइलिन को अगर आपने HCl के साथ अगर हीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ द HgCl2 एज अ कैटलिस्ट की भूमिका यहां पर निभा रहा है, तो ये वाला मेरा जो कंपाउंड होगा इनिशियली इट विल टर्न इनटू द विनाइल क्लोराइड। तो आपको ध्यान रखना है मेरा ये वाला जो कंपाउंड होगा विनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझे कभी भी यहां पर जेम डाई हेलाइड अगर दे रखा है, जैमिनल डाई क्लोराइड मुझे अगर दिया गया है, बच्चों हम लोग ये वाली रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। सॉरी, दिस इज विसिनल डाई हेलाइड। यहां पर अगर हमें विसिनल डाई हेलाइड अगर दे रखा है, एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन जो होते हैं दे आर द विसिनल डाई क्लोराइड। अगर आपने विसिनल डाई क्लोराइड का क्या करा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, आज अगर आपने इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अगर करा तो ऐसी परिस्थिति में यहां से हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाएगा। या तो आप बहुत हाई टेम्परेचर को यूज में ले सकते हैं लाइक द 600 to 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अदरवाइज आप यहां पर रिएजेंट की फॉर्म में एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अल्कोहलिक KOH को भी यूज में ले सकते हैं। तो एक जगह से Cl निकल जाएगा, इधर से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड विल कम बिटवीन द कार्बन और कार्बन एंड अगेन माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द विनाइल क्लोराइड। तो यदि मुझे यहां पर विसिनल डाइहेलाइड अगर दे रखा है तो वो विसिनल डाइहेलाइड हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पर या रिएजेंट अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करने पर विसिनल डाइहेलाइड में कन्वर्ट हमारा विनाइल हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा विसिनल डाइहेलाइड से। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हम इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नाम देते हैं। अगर मुझे इथाइलिन दे रखा है, अगर मेरे को इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब होता है बच्चों इथीन, या तो आप इसको इथीन बोलो या आप इसको इथाइलिन बोलो, बोथ टर्मिनोलॉजीज आर सेम। अगर मैंने यहां पर इथीन अगर ले रखा है और अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर अगर करवाई, अप्रोक्सीमेट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर आप करवाएंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा। लेकिन इफ द वेरी मच हाई टेम्परेचर इज गिवन टू यू, तो ऐसे केस में आपका एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और अगेन योर मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द विनाइल क्लोराइड। मेरा मोलिक्यूल वापस विनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इथीन जो रहता है हाई टेम्परेचर पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर विनाइल क्लोराइड बनाता है।
अगर हम इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो बच्चों याद रखना, मेरा जो विनाइल क्लोराइड होता है इट इज कलरलेस गैस। यह एक गैस होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज याद रखिएगा, विनाइल क्लोराइड इज कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, -13 डिग्री सेल्सियस। द हैलोजन एटम इन विनाइल क्लोराइड इज नॉट रिएक्टिव। आपको पता है विनाइल क्लोराइड का जो हैलोजन एटम होता है ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो क्लोरीन है it is highly stable due to the resonance. Since it is the highly stable due to the resonance, that is the reason आज अगर हम यहां पर अगर बात करें तो यह बहुत ज्यादा रेजोनेंस के कारण स्टेबल होने के वजह से आप यहां पर इस क्लोरीन को इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हो। कभी भी अगर आप कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो तो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। दैट इज द रीजन इट इज नॉट मच रिएक्टिव हियर। तो मैंने आपसे क्या बोला, द हैलोजन एटम ऑफ द विनाइल क्लोराइड इज नॉट रिएक्टिव एज, अगर हम यहां पर अगर बात करें ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। उसका बेसिकली रीजन यहां पर ये है क्योंकि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस स्टेबल है। हाउएवर कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ विनाइल क्लोराइड गिव्स द यूजुअल एडिशन रिएक्शन। यहां पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहां से इस क्लोरीन को निकालना बड़ा कठिन है। तो आप समझिए यहां पर क्या मेंशन कर रखा है, द हैलोजन एटम इन विनाइल क्लोराइड इज नॉट रिएक्टिव क्योंकि इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। इफ यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड सो इट इज नॉट पॉसिबल एज इन अदर एल्काइल हैलाइड। नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में ये बहुत कम रिएक्टिव होता है बिकॉज नॉट इजी टू एलिमिनेट द क्लोरीन। लेकिन याद रखना अगर हम बात करें हाउएवर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ विनाइल क्लोराइड गिव्स द यूजुअल एडिशन रिएक्शन। आपका क्लोरीन नहीं निकल पाएगा इतना आसानी से, लेकिन आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर नॉर्मल एडिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट शो कर सकते हो। इसी के बाद में इन्होंने लिख रखा है द नॉन रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल क्लोराइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ड्यू टू रेजोनेंस इन इट। जैसा मैंने आपको बताया, आज अगर आप कभी भी विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप कभी भी एक्वस KOH के साथ अगर कराना चाहते हो, इस Cl को आप OH से रिप्लेस नहीं कर सकते। Why you cannot replace Cl with the OH? Because this molecule is highly stable due to the resonance. So मैंने क्या बोला, ये Cl रिएक्शन नहीं करता। आप डबल बॉन्ड की रिएक्शन करवा सकते हो, आप इस पर एडिशन रिएक्शन को शो करवा सकते हो, लेकिन क्लोरीन ऑफ द विनाइल क्लोराइड इज नॉन रिएक्टिव। हाँ, पाई बॉन्ड टूट सकता है, एडिशन हो सकता है, इसीलिए इन्होंने बोला क्लोरीन चूंकि रिप्लेस नहीं हो सकता, तो ये बोल भी रहे हैं कि विनाइल क्लोराइड का जो क्लोरीन है ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए यहां पर नॉन रिएक्टिव होता है बिकॉज ये रेजोनेंस के कारण बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये मेरी यहां पर विनाइल क्लोराइड की प्रॉपर्टीज थी, जहां पर हम लोगों ने देखा ये मेरा एक गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है -13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और किस प्रकार से यहां पर ये रिएक्शन करता है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि विनाइल क्लोराइड में आप लोग एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हो, यू कैन ब्रेक द पाई बॉन्ड और यू कैन ऐड एनीथिंग, लेकिन क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड हियर। दैट इज द रीजन विनाइल क्लोराइड डज नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, लेकिन आप एडिशन कर सकते हो क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल हाईली रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। कैसे रेजोनेंस के कारण स्टेबल है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर शो भी कर रखा है कि आज ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है इट विल शो द रेजोनेंस, सो ड्यू टू द रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल कम बिटवीन द कार्बन और क्लोरीन, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू इजीली रिमूव द क्लोरीन हियर, दैट इज द रीजन हमारे यहाँ पर रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी। बच्चों हम यहाँ पर विनाइल क्लोराइड की कुछ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो विनाइल क्लोराइड की कुछ केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था ना विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना इज नॉट इजी बट इट कैन शो एडिशन रिएक्शन।
आज आपको अगर विनाइल क्लोराइड अगर दे रखा है और अगर आपने इस विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ अगर करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4, सो व्हाट विल हैपन हियर, आपका पाई बॉन्ड टूटेगा। और अगर विनाइल क्लोराइड का जैसे ही पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द पाई बॉन्ड यहां पर Br प्लेस हो जाएगा। तो आज आप देख पा रहे हैं हमने यहां पर पाई बॉन्ड को ब्रेक करा और उसकी जगह पर Br को प्लेस कर दिया। अगर मैं इसका रिडक्शन अगर करूंगा, एज यू विल शो द रिडक्शन ऑफ विनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द रेड फॉस्फोरस HI, इन दैट सिचुएशन फाइनली मोलिक्यूल एल्केन में कन्वर्ट होगा। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि रेड फॉस्फोरस HI इज द सबस्ट्रैप ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट विच बेसिकली रिड्यूस्ड एवरी कंपाउंड इनटू द अल्केन। तो जितने कार्बन दे रखे उतने कार्बन का आपका अल्केन बन जाएगा। अगर मैं एल्कोहलिक QH और NaNH2 को यूज में लेता हूं, यहां पर बेटर रिएजेंट वैसे NaNH2 है। NaNH2 यहां पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने का काम करेगा। ये मेरा मोलिक्यूल रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, यहां से Cl को प्लेस करना कठिन है, Cl को हटाना यहां पर कठिन है। दैट इज द रीजन यहां पर अगर हम देखें तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस को अगर यूज में लिया तो यह स्ट्रॉन्ग बेस हमारे यहां से HCl को रिमूव कर देगा और जैसे HCl को रिमूव कर देगा मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एसिटाइलिन और पॉलीमराइजेशन। बच्चों मैंने आपको बताया था ना, एक टर्म आता है बेसिकली दैट इज नोन एज द PVC। PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज बेसिकली पॉलीमर। अगर हमें विनाइल क्लोराइड अगर दे रखा है और अगर आपने कभी भी इसके एन इक्विवेलेंट अगर ले लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? अप्रोक्सीमेट 800 to 1000। तो वो 800 से 1000 जब विनाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करेंगे तो जैसे ये विनाइल क्लोराइड लगभग 800 से 1000 आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्शन करेंगे? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद में यहां पर क्या होगा? दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो जाएगी और होल एन लग जाएगा। मतलब ये विनाइल क्लोराइड के एन इक्विवेलेंट आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे। सी दिस स्ट्रक्चर कैसे कनेक्ट होंगे? पहला विनाइल क्लोराइड, दूसरा विनाइल क्लोराइड। इफ दे वांट टू रिएक्ट विद ईच अदर, इफ दे वांट टू कनेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे विल कनेक्ट? सिंपली ब्रेक द पाई बॉन्ड और यू हैव टू ऐड पाई बॉन्ड टूटेगा, दे विल कनेक्ट विद ईच अदर। एज दे विल कनेक्ट विद ईच अदर इन दैट सच सिचुएशन हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करने की जरूरत पड़े तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो दीज आर सम स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ विनाइल क्लोराइड। अगला टर्मिनोलॉजी आ रहा है हमारे सामने, एलाइल क्लोराइड। बच्चों एलाइल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन से अगर आपने वैलेंसी को फ्री करा तो इट इज नोन एज एलाइल ग्रुप। अगर ये मेरा एलाइल है और अगर इस रिमेनिंग वैलेंसी पर अगर मैं क्लोरीन अगर प्लेस करवा दूंगा तो मेरा जो कंपाउंड कहलाएगा इट इज नोन एज एलाइल क्लोराइड। जो हम लोगों ने फॉर्मेशन मेथड, जो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज विनाइल क्लोराइड के अंदर पढ़ी थी, द सेम केमिकल रिएक्शन, सेम प्रॉपर्टीज वी हैव टू डिस्कस इन एलाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम एलाइल क्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस करते हैं कि हम एलाइल क्लोराइड को कैसे बना सकते हैं। अब आप जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे ना, दे आर जस्ट लाइक रिवीजन फॉर यू। क्योंकि आज अगर जैसे मैं यहां पर अगर प्रोपीन से अगर एलाइल क्लोराइड का अगर फॉर्मेशन अगर कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं हम इस कंसेप्ट को पहले पढ़ चुके हैं कि यहां पर ये मेरे को प्रोपीन दे रखा है, आई वॉन्ट टू डू द क्लोरीनेशन, मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी है। हम लोग यहाँ पर हाई टेम्परेचर को यूज में ले रहे हैं। आपको भी पता है बच्चों, हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर हाई टेम्परेचर अगर फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा तो आप कहाँ से H को हटाएंगे ताकि वहां पर बनने वाला रेडिकल स्टेबल हो। तो यदि आपने प्रोपीन में CH3 से एक H को हटाया और ये वाला फ्री रेडिकल अगर बनाया तो दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। आज जैसे ये वाला फ्री रेडिकल अगर स्टेबल होगा रेजोनेंस के कारण, उस परिस्थिति में यहां पर आपका क्लोरीन प्लेस हो जाएगा, एक H निकल जाएगा और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एलाइल क्लोराइड।
तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस केमिकल रिएक्शन इन द प्रीवियस टॉपिक्स, हमने यहां पर इसको पहले ही डिस्कस करा है। तो अगर मेरे पास प्रोपीन है और वी आर डूइंग द क्लोरीनेशन हियर इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई टेम्परेचर, सो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम विद द क्लोरीन और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एलाइल क्लोराइड। अगर हम अगली रिएक्शन की बात करें, हम फॉस्फोरस हेलाइड्स के साथ, बच्चों यू नो वेरी वेल, हम लोगों ने पढ़ा है PCl3 हम लोगों ने डिस्कस करा है, PCl5 हम लोगों ने डिस्कस करा है। मैंने आपको बताया था हाउ PCl3 एंड PCl5 रिएक्ट्स। अगर कभी भी एल्कोहल आपको दे रखा है और एल्कोहल की रिएक्शन आपने कभी भी अगर PCl3 PCl5 के साथ में करवाई, तो वो जो OH है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द Cl। तो ऐसे केस में अगर मान लो मुझे एलाइल एल्कोहल अगर दे रखा है and I want to react my molecule with the PCl5 or I want to react my molecule with the PCl3, how PCl5 or PCl3 will react here? Simply you have to follow one task कि मेरा जो OH है this OH will replace by the chlorine. As I already told you, the side product, the byproduct of the PCl5 is the POCl3। तो यहां पर नॉर्मली आपको OH को Cl से रिप्लेस करना है। As you will replace OH by the Cl, मेरा कंपाउंड एलाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने PCl5 की जगह पर I am using the PCl3, again we have to do the same task. Simply you have to replace OH by the chlorine. As you will replace OH by the chlorine, again molecule will turn into the alyl chloride. तो आप अगर कभी भी फॉस्फोरस हेलाइड को यूज में लेते हैं और उसको अगर एलाइल अल्कोहल के साथ अगर ट्रीट करवाएंगे तो मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द एलाइल क्लोराइड। अगर हम अगली रिएक्शन की बात करें, एलाइल ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड दैट इज नोन एज द NBS। पहले मैं एक बार आपको NBS के बारे में बता देता हूं। NBS की अगर हम बात करें बच्चों, NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड का टास्क क्या होता है बच्चों? यह एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन का काम करता है। आज अगर आपको कभी भी यहां पर NBS अगर दे दे तो ये एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन का काम करेगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर इंटरमीडिएट तुम्हारा फ्री रेडिकल बनेगा। कंसेप्ट इज वेरी मच इजी। सपोज प्रोपीन इज गिवन टू मी। आज अगर मान लो आपने कभी भी प्रोपीन को NBS के साथ अगर रिएक्ट करवाया, whenever NBS is given to you in any chemical reaction, NBS का काम क्या होता है? NBS का काम होता है ब्रोमिनेशन का। अगर NBS का काम अगर ब्रोमिनेशन होता है तो एट विच प्लेस इट विल शो द ब्रोमिनेशन? एट द प्लेस ऑफ द एलाइलिक और बेंजाइलिक। आई होप यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एलाइलिक पोजीशन और व्हाट इज द बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये जो मेरा एलाइलिक हाइड्रोजन है इट विल रिप्लेस बाय द ब्रोमीन। यहां पर मेरा एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा, साइड प्रोडक्ट आपका यहां पर रिलीज हो जाएगा। NBS इज बेसिकली नोन एज द एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड। तो अगर आपने कभी भी प्रोपीन अगर ले रखा है, आपने उसकी रिएक्शन अगर NBS के साथ करवाई, तो नॉर्मली एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के थ्रू माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एलाइल ब्रोमाइड। यहां पर आप क्लोराइड की जगह पर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमें यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं इसका ब्रोमिनेशन कराना चाहता हूं। बच्चों बहुत ही इजी केमिकल रिएक्शन है, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मेरा एलाइल क्लोराइड है, मैंने अगर इसकी रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ में करवाई, सिंपली व्हाट यू विल फॉलो हियर, आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और एज यू विल ब्रेक द पाई बॉन्ड पुट द ब्रोमीन देयर। हमने यहां पर पाई बॉन्ड को ब्रेक करा, एक ब्रोमीन को मैंने CH2 पर प्लेस करा, दूसरे ब्रोमीन को मैंने CH पर प्लेस करा एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी एज इट इज। मेरा यहां पर रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर इसकी रिएक्शन HBr के साथ में करवाई, जैसे आपने HBr के साथ करवाई, हेलो एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन अगर करवाएंगे तो ये वाला जो एडिशन होगा, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल होगा। जैसे ही आप लोगों ने मार्कोनिकोव्स रूल के बिहाफ पर अगर एडिशन को शो करा तो हमारा Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन कम है,
तो मेरा जो Br है यहां पर अटैक करेगा, H इधर आ जाएगा, CH3 बन जाएगा, CHBr बन जाएगा और CH2Cl बनेगा। तो ये मेरी एडिशन रिएक्शन है, जहां पर चाहे तो आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, जहां पर आप चाहे तो HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, जहां आप चाहे तो HBr के साथ करवा सकते हैं या HI के साथ करवा सकते हैं। आप किसी के भी साथ करवाएं, आपको नॉर्मली रिएक्शन को शो करना पड़ेगा। अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, बच्चों सुनना, ये मेरा एलाइल क्लोराइड है। एलाइल क्लोराइड में क्लोरीन को रिप्लेस करना इजी है। क्यों इजी है? इट इज नॉट शोइंग द रेजोनेंस हियर। Since it is not showing the resonance here, so always single bond character will be there or your chlorine can easily remove here. आज अगर ये मेरा एलाइल क्लोराइड अगर है, एलाइल क्लोराइड के Cl को रिप्लेस करना इजी है, लेकिन विनाइल क्लोराइड के Cl को रिप्लेस करना इजी नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। सो जस्ट फील हियर, मैंने आपसे क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंस इन एलाइल क्लोराइड देयर इज नो रेजोनेंस अनलाइक इन विनाइल क्लोराइड। आपके विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस हो रहा था। अगर मेरा विनाइल क्लोराइड रेजोनेंस कर रहा है तो इट इज नॉट इजी टू सब्स्टिट्यूट क्लोरीन हियर। एलाइल क्लोराइड का क्लोरीन इज फ्री, आप इसको आराम से हटा सकते हो। तो मैंने क्या बोला? सिंस इन एलाइल क्लोराइड देयर इज नो एनी रेजोनेंस अनलाइक इन विनाइल क्लोराइड, therefore nucleophilic substitution reaction take place with very ease। and अगर हम एग्जाम्पल पर अगर मूव करेंगे तो यहां पर आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये मेरा एलाइल क्लोराइड है, मैंने इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाई, मेरा जो Cl है OH से रिप्लेस हो जाएगा, हमारा कंपाउंड एलाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ आई विल रिएक्ट एलाइल क्लोराइड विद द अमोनिया, मेरा जो Cl है दैट विल रिप्लेस्ड बाय द NH2, मेरा कंपाउंड एलाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने KCN अगर ले लिया तो मेरा Cl CN से रिप्लेस हो जाएगा, एलाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे, दिस मैग्नीशियम विल इंसर्ट बिटवीन द कार्बन और क्लोरीन, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एलाइलिक मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। अगर आपने CH3ONA के साथ रिएक्शन करे, O माइनस Na प्लस, O माइनस मेरे क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस करेगा एंड इट विल टर्न इनटू द ईथर। तो मैंने आपसे क्या बोला? इस कंपाउंड का नाम होता है एलाइल मिथाइल ईथर। तो मैंने आपसे क्या बोला कि whenever we want to show the chemical reaction of the allyl chloride, द केमिकल रिएक्शन ऑफ एलाइल क्लोराइड के अंदर हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। विनाइल क्लोराइड में सब्स्टिट्यूशन वाज द कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज योर क्लोरीन वाज द रेजोनेंस स्टेबल, बट योर एलाइल क्लोराइड क्लोरीन इज नॉट शोइंग द रेजोनेंस, यू कैन इजीली रिप्लेस द क्लोरीन, और एज यू कैन इजीली रिप्लेस द क्लोरीन, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगला जो टर्मिनोलॉजी आ रहा है बच्चों, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज नोन एज द बेंजाइल। बच्चों एक टर्मिनोलॉजी होती है विनाइल, वो विनाइल आपका ये वाला कहलाता है। उसके बाद में हम लोगों ने अगला पढ़ा एलाइल, ये हमारा एलाइल कहलाता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेंजाइल, बेंजीन और बेंजीन पर CH2 और वैलेंसी फ्री, ये मेरा बेंजाइल कहलाता है। अगर मुझे बेंजाइल क्लोराइड को अगर ड्रॉ करना हो तो मुझे यहां पर Cl को प्लेस करना है। सो ये यहां पर आप बेंजीन को C6H5CH2 से भी मेंशन कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। बोथ ग्रुप आर नोन एज द बेंजाइल ग्रुप। अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड की बात करूंगा तो बेंजाइल क्लोराइड में हमें वहां पर Cl को पुट कर देना है। अब हम इसकी प्रिपरेशन मेथड को कंसीडर कर लेते हैं। लिसन, ये मेरा जो मॉलिक्यूल है इट इज नोन एज टोलुइन। मैंने बच्चों टोलुइन का करना है क्लोरीनेशन, मैं इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूं और मैं सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज और HNU की प्रेजेंस से मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं। आप चाहो तो सनलाइट को भी यूज में ले सकते हो,
आप चाहो तो यूवी रेज को भी यूज में ले सकते हो और आप चाहो तो यहां पर एच न्यू को भी यूज में ले सकते हो। जैसे ही आप रिएक्शन यूज में लेंगे मैं पहले से बोल चुका हूं, अगेन एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड कि मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा सनलाइट है, जो हमारा एच न्यू है और जो हम यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज की बात अगर कर रहे हैं, ऐसे केस में ये जो हमारी कंडीशन होती है यह फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। टोलुइन में से आप कहां से H को निकालेंगे ताकि आपका बनने वाला रेडिकल स्टेबल होगा। अगर आप टोलुइन में से अगर H को निकालना चाहते हैं तो टोलुइन में से आप इस जगह से H को निकालना, ये वाला H अगर निकल जाएगा तो इट विल बिकम स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, और जैसे ये रेजोनेंस के कारण अगर स्टेबल बन जाएगा तो बस एक H की जगह पर Cl प्लेस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कि यहां पर हमने टोलुइन से इस प्रकार से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा। अगर हम अगली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों कि अगर मैंने बेंजीन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में और अगर HCl के साथ में अगर रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो भी मेरा मॉलिक्यूल यहां पर क्या बन जाएगा, मेरा मॉलिक्यूल बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और ZnCl2 HCl का कॉम्बिनेशन दे रखा है, व्हाट विल हैपन, ये मेरा HCl है, ये ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, Cl जो रहेगा ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस यहां से निकल जाएगा, ये वाला जो H प्लस है, ये वाला H प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, जैसे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2OH और इधर आ जाएगा प्लस। या अगर आप यहां पर इसको इस तरीके से अगर, और ये वाला प्लस आपके बेंजीन पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद CH2OH बनेगा, जो यहां पर रिएक्शन करने के बाद वापस HCl के साथ आपका CH2Cl बन जाएगा। अदरवाइज आप यहां पर यह भी कर सकते थे कि अगर हम सीधा बेंजीन को अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये मेरा बेंजीन इधर अटैक करेगा, बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा, जैसे इधर चला जाएगा तो यहां पर ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरा CH2OH में कन्वर्ट होगा। बाद में वो HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने अगर इसकी रिएक्शन अगर करवाई तो ये वाला जो कंपाउंड होगा दैट विल टर्न इनटू द बेंजाइल क्लोराइड। आप किसी भी तरीके से रिएक्शन को शो कर सकते हो। ये मेरा पोर्शन था जो मैंने आपको यहां पर बताया कि किस प्रकार से हमने इस वाली रिएक्शन को यहां पर कवर करा। अगर हम लोग वही बेंजाइल अल्कोहल हमें दे रखा है, अगर मैंने बेंजाइल अल्कोहल को PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करवाया, माई OH विल रिप्लेस, मेरा जो OH होगा विल रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन, माई कंपाउंड विल टर्न इनटू द बेंजाइल क्लोराइड। वही जो आप लोगों ने अभी तक PCl5 को यूज में लिया, सेम थिंग हम यहां पर यूज में ले रहे हैं। अगर ये मेरे को टोलुइन अगर दे रखा है और अगर आपने टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी बच्चों, NBS, जैसा मैंने अभी आपको बताया NBS का टास्क क्या होता है, NBS हमारा एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन का काम करेगा। जैसे ही एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन का अगर काम करेगा तो यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है दैट इज नोन एज द बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो ये जो मेरा बेंजाइलिक हाइड्रोजन है इट विल रिप्लेस बाय द ब्रोमीन और मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज टर्न इनटू द बेंजीन CH2Br। तो बेंजाइल ब्रोमाइड इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टोलुइन एंड NBS इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4। इजी रिएक्शन है, एक तरह से हम लोग केवल और केवल यहां पर एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको सारी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब हम कुछ रिएक्शन और प्रॉपर्टीज बेंजाइल ब्रोमाइड की देख लेते हैं। ये मेरा एक कलरलेस, एक बैड स्मेलिंग लिक्विड होता है
जिसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है 179 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड इस वेपर ब्रिंग्स टीयर फ्रॉम आईज एंड आर इरिटेटिंग, और इसकी जो वेपर होती है उससे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इरिटेशन क्रिएट होता है। यहाँ पर ये वाला जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड है ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है, एक गंदी स्मेल वाला एक लिक्विड होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यह वाटर में इनसोल्यूबल होता है। एल्काइल हैलाइड जनरली वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट हैं उनके अंदर ये हमारे सोल्यूबल होंगे। द मेन रिएक्शन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल ब्रोमाइड लाइक दोज ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड की तरह ही होती है। आज अगर हम नॉर्मल एल्काइल हैलाइड की बात करें तो वहां से X इजीली रिएक्शन कर लेता है। अगर मैं बेंजाइलिक क्लोराइड या बेंजाइलिक ब्रोमाइड या बेंजाइलिक हैलाइड की बात करूं, अगेन दिस हैलोजन कैन इजीली रिएक्ट हियर। व्हाई दिस कैन इजीली रिएक्ट हियर? क्योंकि नॉट शोइंग द रेजोनेंस, सो नो एनी कॉम्प्लिकेसी लाइक दैट, हमारा यह आसानी से रिएक्शन कर लेगा। अगर अपन रिएक्शन की बात करें, अगेन रिएक्शंस आर वेरी इजी। मेरा जो क्लोरीन है आपका, अगर आपने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो ये मेरा C6H5Cl2 है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, मेरा ClOH से रिप्लेस हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। अगर आपने KCN के साथ रिएक्शन करा, Cl CN से रिप्लेस हो जाएगा, बेंजाइल साइनाइड बन जाएगा। NH3 के साथ रिएक्शन करोगे तो NH3 में H पर प्लस होता है, NH2 पर माइनस होगा, NH2 Cl को रिप्लेस करेगा, बेंजाइल अमीन बन जाएगा। CH3COOAg में CH3CO माइनस Ag प्लस होगा, माइनस वाला क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, विल टर्न इनटू द एस्टर। तो हमने क्या बोला, इसकी रिएक्शन बिल्कुल वैसी होती है जैसी रिएक्शन आपकी बेंजाइल हैलाइड्स की होती है, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड की होती है। इसलिए वो मैंने एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को चीजें समझा दी है कि ये वाला मेरा मॉलिक्यूल किस प्रकार से रिएक्शन करता है। जो वुड्स रिएक्शन आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ी थी वही आप बेंजाइल हैलाइड के अंदर भी कर सकते हो। जैसे ही आप करवाओगे तो यहां पर आपको वुड्स रिएक्शन के अंदर मैंने बताया होगा कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आपने सोडियम मेटल के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, दोनों के दोनों NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे और जैसे ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे यहां पर दोनों आपस में क्लब हो जाएंगे, एक कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और आफ्टर द कपलिंग रिएक्शन मेरा कंपाउंड यहां पर इस प्रकार से डाइफिनाइल इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वुड्स रिएक्शन जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी वो की वही है। एक रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग। बच्चों आज अगर हम वुड्स रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में आप लोग दो एल्काइल हैलाइड को यूज में लेते हो। अगर मैं यहां पर वुड्स फिटिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वुड्स फिटिक जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या होगा, एक तो आपका एल्काइल हैलाइड होगा और एल्काइल हैलाइड के साथ में दूसरा क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा। सॉरी, ये मेरा एराइल हैलाइड है, ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। नॉर्मली आपको रिएक्शन कराना है, टू इक्विवेलेंट ऑफ द NaCl विल रिलीज्ड और मेरा कंपाउंड डाइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज द वुड्स रिएक्शन। अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन की बात करें, एल्काइल क्लोराइड को अगर आपने K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर रिड्यूस करवाया तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड विल टर्न इनटू द COOH। ये वाला कंपाउंड मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे यहां पर बेंजाइल हैलाइड में अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट है, जैसे यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो आपको इसको COOH में कन्वर्ट कर देना है और मेरा जो यहां पर मॉलिक्यूल होगा दैट विल टर्न इनटू द बेंजोइक एसिड। ऐसे बेंजाइल क्लोराइड विच आर हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, आप अगर इनको ऑक्सीडाइज्ड करवाओगे तो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको रिड्यूस अगर करवाया, जैसे ही आप इसको रिड्यूस करवाएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब आपको भी पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर करवाया
तो सिंपली एक यहां से HCl निकल जाएगा, molecule will turn into the toluene. रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा, हमारा कंपाउंड टोलुइन। मतलब हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर, हम सारी की सारी यानी ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड इन द टॉपिक ऑफ मोनोहेलाइड्स। हम लोगों ने बस अब स्पेसिफिक कंपाउंड को पिक करा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि उन स्पेसिफिक कंपाउंड में और उस मोनोहेलाइड में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है। सारी की सारी रिएक्शन नॉर्मली बिहेव करेगी, सारी की सारी रिएक्शन हमारी नॉर्मली ट्रीट करती है। ये वाली चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था।